अस्सलाम वालेकुम, लैला's किचन में आपका वेलकम है। इतनी शानदार और ज़बरदस्त और आसान रेसिपी आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखी होगी। ये मुझे उम्मीद है ये बिल्कुल नई रेसिपी है, बिल्कुल आसान रेसिपी है। बहुत ही कम चीज़ों में ये आपको इतनी अच्छी रेसिपी घर पे मिलेगी। सारे घर के अफराद एक ही बर्तन में खाएं, इंजॉय करें। इतना मज़े का चिकन बच्चों के साथ बड़े भी इंजॉय करेंगे। इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं और आपने रेसिपी पूरी देखनी है और यकीनन आपको पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपने चिकन ले लेना है लेग्स का, और इसको मैंने फ्रीज़ करके रख दिया था। और फ्रीज़ करने के बाद जब मैंने निकाला तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद आपने इसको कट लगा देने हैं। फ्रीज़ किए हुए चिकन को कट आसानी से लगते हैं। अगर आप फ्रेश को लगाएंगे ना तो वो जो है काफ़ी सॉफ्ट होता है और उसके कट मुश्किल से लगते हैं। जितना ज़्यादा फ्रीज़ होगा ना चिकन, थोड़ा बहुत ये हो जाएगा मेल्ट, इसकी बर्फ़ थोड़ी पिघल जाएगी। बाद में आपने इसको इस तरह से कट लगा लेने हैं लंबाई की शक्ल में, और फिर इस तरह से जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद आपने इसको बनाना कैसे है, बहुत ही आसान है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आप सोच भी नहीं सकते कम चीज़ों में आपको इतना मज़ेदार चिकन मिलेगा। घर में अगर इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं, चिकन पड़ा हुआ है, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। काफ़ी मज़े की बनेगी, जिसको भी खिलाएंगे ना वो बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। चिकन को आपने देख लिया कि किस तरह से मैं इसको प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर रही हूँ। बनाना आपने प्रेशर कुकर में है। अगर प्रेशर कुकर में आप नहीं बनाते तो एक बड़ा सा पतीला लेंगे, उसमें इसको एडजस्ट करेंगे। मेरी पिछली वीडियोस में 2-3 वीडियो के बाद एक ऐसी वीडियो होगी, आप उसमें देख सकते हैं। वो मैंने पतीले में बनाए थे एक और तरीके से, ये एक और तरीका है। ठीक हो गया। अब मैंने प्याज लिया है, थोड़ा मोटे साइज़ में आपने लेना है, बड़े बड़े पीसेस हैं, उसको आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है, डाल देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद लेमन है, 2 से 3 ले लेने हैं, उनको कट करके डाल देना। इससे चिकन आपका सॉफ्ट एंड जूसी होगा। सब्ज़ मिर्चें भी साबित डालनी है, काट के बिल्कुल नहीं डालनी। हमने फ्लेवर लेना है चिकन से, चिकन के अंदर इन सारी चीज़ों का फ्लेवर आ जाएगा। लहसुन के जवे लेंगे, इसको भी ऐसे साबित डाल देंगे। ये सारी चीज़ें हम कूट के इसको पेस्ट भी डाल सकते थे, लेकिन हम ये सारी चीज़ें इसको ऐसे ही काट के डाल रहे हैं ताकि चिकन से इन चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। फिर चिकन इसमें से निकाल के खा लेंगे। और ये बाकी जो सारी चीज़ें हैं ये हम अलग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें रोटी के साथ खा रहे हैं तो फिर आप इसको खा सकते हैं। और यहाँ पे नमक आपने डाल देना है हल्का सा, और मिर्च जो है वो लाल मिर्च ही डालेंगे आप। थोड़ी सी लाल मिर्च आप डालें, अगर आपको टेस्टी पसंद है तो फिर आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने बस नॉर्मल ही डाला है। छोटी इलायचियाँ डालेंगे, इससे टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये भी साबित डालनी है। उसके बाद मैंने काली मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर ये सारी चीज़ें डाल दी थी। अगर आप चाहें तो तिक्का मसाला यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्लेवर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके अंदर बस यही चंद चीज़ें हैं जो मैं डालूँगी। 45 मिनट के लिए इसके ऊपर वेट लगाऊँगी और फ्लेम लो टू मीडियम रखूँगी। उसके बाद आपने देख लेना है, ये देखें 45 मिनट के बाद इसका जब हमने ढक्कन खोला ये बिल्कुल रेडी था। जैसे ही हमने इसके ऊपर सारी चीज़ें डाली थी वैसे ही पड़ी हुई हैं। सॉफ्ट तो हो गई हैं, लेकिन हमने इसको मिक्स नहीं किया था, जैसे ही डाली थी वैसे ही पड़ी हैं। अब इन सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है चिकन के अंदर मिक्स हो गया है। चाहे आप इसको मिक्स करें या ना करें, ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब आपने इसको इस तरह से ऊपर नीचे कर लेना है और किसी बड़े बर्तन में डाल देना है। घर के सारे अफराद एक साथ मिलकर इसको खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। अगर गेस्ट आ गए हैं तो उनको भी आपने एक साथ एक ही बर्तन में डाल के दे देना है। बहुत ही अच्छा मज़े का ये चिकन बनेगा। मेरे ख्याल में आज से पहले इस तरह से आपने ट्राई नहीं किया होगा। इसके अंदर सूप भी ऑटोमेटिक जो है वो बन जाता है, चिकन से जो पानी निकलता है वो सूप बन जाता है। बाकी सारे मसाले भी मैंने डाल दिए थे और मसाले भी डाले थे, सारा कुछ डाल दिया था। सब चीज़ों का टेस्ट चिकन में से आ गया है। इस तरह का अगर आप चिकन बनाएंगे ना तो आपको यकीनन बहुत मज़ेदार लगेगा।
ठीक हो गया। अब हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, उसके अंदर इस सारे चिकन को डाल देंगे। आप देख सकते हैं, अगर आपने रोटी के साथ खाना है तो इसके अंदर सूप भी बना हुआ है, यानी कि ग्रेवी टाइप का एक सूप बना हुआ है। आपने इसको रोटी के साथ खाना है। और जनाब अगर सूप अच्छा नहीं लगता तो पीस जो है आपके लेग पीस, इनको एक एक प्लेट में डाल के साथ में आप सैलड वगैरह डेकोरेट करके गेस्ट वगैरह को दे सकते हैं या ख़ुद भी खा सकते हैं। इस तरह की डिश आप जब बनाएंगे ना, ये खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून लोग बनाते हैं। ठीक हो गया। ये रेसिपी वो जब बनाते हैं ना तो घर के जितने भी अफराद हैं, चाहे बच्चे बड़े बूढ़े जितने भी हैं, सारे एक साथ मिलकर बैठते हैं और इसको खाते हैं। मोटी सी रोटी के साथ आटे की बहुत मोटी रोटी बनाते हैं, पत्थर पे लपेट के आग में डालते हैं, अंगारों के ऊपर उसको बनाते हैं और साथ में ये चिकन बनाते हैं। वहाँ पे हम तो चिकन यूज़ करते हैं, वहाँ पे तो दुम्बे होते हैं, वो दुम्बे इस तरह से बनाते हैं स्टीम करके, फिर एक साथ मिल के सारे खाते हैं। वो दुम्बे का जो है वो इस तरह से बिल्कुल इसी तरीके से ही बनाते हैं और फिर रोटी अंगारों पे बनाते हैं। और ये डिश बहुत ही मशहूर है वहाँ पे, लेकिन हम जो है हमारे पंजाब में ये रेसिपी बहुत कम लोग खाते हैं, बनाते हैं। हमारे यहाँ फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाया जाता है। ये वाली रेसिपी ज़्यादा अच्छी होती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।